Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मेमोरी के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इससे पहले मैं प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज के बारे में वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसमें देख सकते हो। तो इसमें बेसिकली दो प्रकार की मेमोरी मैंने बात की थी, चर्चा की थी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने बताया था। तो प्राइमरी मेमोरी का तो मैं लगभग बेसिकली एग्जाम में आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। उसमें बेसिकली आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा। बाकी आज अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के सेकेंडरी स्टोरेज जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर बेसिकली अपन देखेंगे किस प्रकार के काम में ली जाती हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी की अपन बात करते हैं आज की वीडियो में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बेसिकली इसमें मैंने आपको चार टाइप्स बताए थे। यहाँ पे मैग्नेटिक टेप की बात की थी मैंने यहाँ पे। तो मैग्नेटिक टेप में और सेकंड मैंने यहाँ पे बताया था आपको मैग्नेटिक डिस्क की बात की थी यहाँ पे। और थर्ड बताया था मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में यहाँ पे बात की थी। और फोर्थ बताया था मैंने यहाँ पे फ्लैश मेमोरी के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। फ्लैश मेमोरी ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इस प्रकार से बता चुका हूँ। सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी भी बोला जाता है, और इसको मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया था। तो मैग्नेटिक डिस्क का जो एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, पहले के टाइम के अंदर क्या होता था कि इस प्रकार की कैसेट हुआ करती थी, उसमें रील लगी हुई होती थी। जैसे कि अपन गाने सुनते हैं, वीसीआर की जो सीडी वीसीआर की होती थी, इस प्रकार की कैसेट वगैरह, तो उसमें यूज किया जाता था। वीसीआर के अंदर इस प्रकार की मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी। तो ये भी क्या है, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी। तो इसमें क्या है कि डाटा को अपन इसमें भी स्टोर कर सकते थे। देन उसके बाद में यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क की यहाँ पे बात करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और सेकंड मैंने बताया था हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पे बताया था। और यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क में मैंने यहाँ पे आपको बताया था सीडी, डीवीडी, और यहाँ पे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और ब्लूरे डिस्क BRD, इसके बारे में बताया था। और यहाँ पे मैंने बेसिकली यूएसबी टाइप की जो मेमोरी होती है उसके बारे में मैंने बेसिकली यहाँ पे बताया था। अब बात वन बाय वन अपन पढ़ लेते हैं, इसमें आपको अध्ययन करवाते हैं। इसमें बेसिकली इसमें मैग्नेटिक टेप का तो इतना ही रोल होता है, आपको बेसिक बता चुका हूँ। मैग्नेटिक डिस्क में अगर बात करते हैं अपन फ्लॉपी डिस्क की, तो ये क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क। तो ये आपको याद रखना है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। आपको बेसिक इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और हार्ड डिस्क की क्या होती है इसमें, तो हार्ड डिस्क ड्राइव ये होती है। इस प्रकार से आपको ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। मैग्नेटिक डिस्क ये स्टोरेज, और सबसे ज्यादा इसका इनमें डिवाइस स्टोरेज इसका सबसे ज्यादा होता है, मतलब लार्जेस्ट स्टोरेज इसका होता है हार्ड डिस्क का। लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क। वर्तमान में हार्ड डिस्क जैसे कि आपको जीबी, टीबी आगे तक सीरीज तक चलती रहती हैं, योटाबाइट, ब्रोटाबाइट, इस प्रकार की हार्ड डिस्क आती हैं। तो वर्तमान में टीबी तक की अवेलेबल है। और इसमें इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया था सीडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डिस्क बोलिए चाहे डिस्क बोलिए, तो डिस्क ये सुटेबल यहाँ पे वर्ड होता है। और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो यहाँ पे डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्सटाइल की जगह आपको एक शब्द और मिलेगा, वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क मिलेगा। और BRD का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लूरे डिस्क। यहाँ पे क्या होता है, ब्लूरे डिस्क होता है। BRD का मतलब होता है ब्लूरे डिस्क, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का मतलब डिजिटल वर्सटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क। और यहाँ पे बेसिकली फ्लैश मेमोरी में यूएसबी टाइप की जो इंटरनल जो मेमोरी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो उसमें आपको यहाँ पे बताता हूँ यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है,
यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल सीरियल बस होता है इसका यूएसबी का फुल फॉर्म। कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, इनके भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कई कंपटीशन एग्जाम में विद एग्जांपल। मैग्नेटिक डिस्क कौन सी है, ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, फ्लैश मेमोरी कौन सी है, मैग्नेटिक टेप कौन सी है, तो इस प्रकार से पूछाता है। अब बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। जो यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क की अगर बात करते हैं इस फर्स्ट वाले की, तो ये क्या होता है, इसमें डाटा का जो सीक्वेंशियली प्रोसेस होता है, डाटा का इसमें क्या होता है, इसमें होता है डाटा का जो सीक्वेंशियली यानी सीक्वेंशियली प्रोसेस होता है। यहाँ पे सीक्वेंशियली प्रोसेस होता है, मतलब डाटा सीक्वेंस के अंदर वर्क करता है, सीक्वेंस के अंदर डाटा को वर्क होता है। और इसमें जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा क्या होता है, और इनमें जो प्रकार की सीडी डीवीडी उनमें क्या होता है, डाटा का जो प्रोसेस होता है या डाटा का जो उनकी जो डाटा स्टोरेज, डाटा को आप जैसे कि कोई चीज आपको एक्सेस करनी तो डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, तो इसमें डाटा का डायरेक्ट एक्सेस होता है। इसमें यहाँ पे इसमें सीक्वेंस एक्सेस होता है, यहाँ पे डाटा का यहाँ पे सीक्वेंस एक्सेस होता है। एक्सेस अपन काम में ले सकते हैं, सुटेबल वर्ड है। डाटा का सीक्वेंशियली एक्सेस होता है इसके अंदर, और यहाँ पे डाटा का डायरेक्ट एक्सेस होता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होता है डाटा का, तो इसमें काम में लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें और क्वेश्चन सभ्यता पूछे गए हैं, ये इस प्रकार से होते हैं। मैग्नेटिक टेप डाटा का सीक्वेंशियली एक्सेस होता है, मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इसमें डाटा का डायरेक्ट एक्सेस होता है। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी बीआरडी, ब्लू रे डिस्क बीआरडी का, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्शन ड्राइव डिस्क, इसमें डाटा का एक्सेस डायरेक्ट होता है। फ्लैश मेमोरी में यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसमें भी डाटा का डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। तो आप लोगों को इतनी जानकारी मैंने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया, इनमें से क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म की, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, इनके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं अपन। तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपको हार्ड डिस्क के बारे में बेसिकली डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। तो हार्ड डिस्क में किस प्रकार की हार्ड डिस्क अपनी होती है और इसकी स्टोरेज क्षमता की अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव की बात करते हैं अपन, तो बेसिकली अपने सिस्टम में इस प्रकार से और ये इस प्रकार से हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, एक आपको बेसिकली एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये हार्ड डिस्क के एग्जाम्पल बेसिकली बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ड डिस्क का बड़ा एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना के बताता हूँ। जो इस प्रकार की हार्ड डिस्क होती है उसमें इस प्रकार के जो होते हैं लाइन, और इस प्रकार से डाटा को अपन पढ़ना होता है, डाटा को स्टोर करना होता है, डाटा को एक्सेस कराना होता है, तो इस प्रकार से होते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा डायग्राम मैनेज कर लेना, और इसमें डायग्राम इस प्रकार से होता है। ये हार्ड डिस्क की होती है संरचना। तो जैसे कि ट्रे किसे बोलते हैं, सेक्टर किसे बोलते हैं, क्लस्टर किसे बोलते हैं, सिलेंडर किसे बोलते हैं, स्पिंडल किसे कहा जाता है, बेसिक ये ट्रम होती है हार्ड डिस्क के अंदर। जो इसमें ट्रम्स काम में लेते हैं अपन, जैसे कि ट्रैक, पहली जो काम में लेते हैं ट्रैक, दूसरा काम में लेते हैं सेक्टर, क्लस्टर और स्पिंडल, यहाँ पे स्पिंडल, और यहाँ पे एक अपन लेते हैं इस प्रकार से सिलेंडर, ये होता है सिलेंडर, वो सिलेंडर नहीं है। यहाँ पे इसमें टर्म्स काम में लेते हैं हार्ड डिस्क में, इस प्रकार की जो टर्म्स काम में ली जाती हैं, इन टर्म्स के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रे किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं, क्लस्टर किसे कहते हैं, स्पिंडल किसे कहते हैं, सिलेंड्रिकली जो होता है सिलेंड्रिकली टाइप में होता है, सिलेंडर इस प्रकार से होता है, इस प्रकार सिलेंड्रिकल टाइप में होते हैं, ये चकते होते हैं सिलेंडर टाइप में, एक बड़ी मतलब प्लेट से होते हैं, प्लेट वगैरह सारी होती हैं, तो ये वर्ताकार प्लेट्स होती हैं। तो बेसिकली आपको आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ये यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम होता है, और इस डायग्राम में आपको बेसिकली मैं समझा देता हूँ। जो ट्रैक क्या होता है, ट्रैक, पहले इस ट्रैक की अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये अपना कोई ग्राउंड है, यहाँ पे कोई इस प्रकार से ग्राउंड है, तो ग्राउंड में क्या करता है, धावक जब से दौड़ता है, जैसे कि धावक दौड़ता है ग्राउंड के अंदर, तो ट्रैक में तो दौड़ेगा। जैसे कि ये तीसरा ट्रैक, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आपस में दौड़ लगा रहे हैं इस प्रकार से, तो ये क्या है, ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, जिस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रैक का आपको बेसिक समझ में आ गया, एक वर्ताकाल, एक सर्कल के अंदर एक जो
ग्राउंड टाइप में जो बना होता है गोलाकार, उसको अपन ट्रैक बोलते हैं। और दूसरी बात करते हैं अपन सेक्टर की। सेक्टर की अपन बात करते हैं तो जो भी ये पार्टीशन वाला भाग होता है, ये भाग जो वाला भाग है, ये छोटा ब्लॉक भाग है, ये छोटा ब्लॉक भाग है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और कई सेक्टर मिलकर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। कई सेक्टर मिलकर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये कोई सेक्टर है, इधर ये भी कोई सेक्टर है, ये बहुत सारे सेक्टर मिलके आपस में क्लस्टर का निर्माण करते हैं। क्लस्टर का निर्माण करते हैं, बहुत सारे सेक्टर मिलके यहाँ पे क्लस्टर का निर्माण करते हैं। पर्टिकुलर जो सेक्टर ट्रैक और ये आप लोगों को समझा चुका हूं मैं। और यहाँ पे स्पिंडल, ये क्लस्टर की बात होगी। बहुत सारे सेक्टर मिलकर क्या करते हैं? बहुत सारे सेक्टर मिलकर क्या करते हैं? क्लस्टर का निर्माण करते हैं। और सेक्टर बेसिकली ट्रैक के अंदर जो ब्लॉक्स बने होते हैं, जो ब्लॉक्स बने होते हैं वो होते हैं। इनकी साइज 512 होती है, ठीक है। और यहाँ स्पिंडल की अगर बात की जाती है, इसके ऊपर यहाँ पे छत्ती के ऊपर एक पिंसी लगी होती है, उसको स्पिंडल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? स्पिंडल। इसके अंदर यहाँ पे एक होता है, उसके अंदर स्पिंडल बोला जाता है, इसको स्पिंडल। और जो यहाँ पे सिलेंडर की बात करते हैं, जो सर्किल वाला भाग होता है, वृत्ताकार भाग होता है, वो सिलेंड्रिकली होता है। मतलब इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से प्लेट्स वगैरह होती हैं, ये सिलेंड्रिकली होता है। यहाँ पे इस प्रकार से होता है, सिलेंड्रिकली होता है, इसको सिलेंडर बोला जाता है। तो इस प्रकार से हार्ड डिस्क में आपको इतनी डिटेल्स, बेसिक आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पे बताई है, यहाँ पे चर्चा की है। इससे ज्यादा क्वेश्चन हार्ड डिस्क में नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, हार्ड डिस्क में अपन इस तरीके से यूज करते हैं। अब सेकंड बात करते हैं, सेम ही ऐसा होता है फ्लॉपी डिस्क में, सेम ही इसमें होता है फ्लॉपी डिस्क के अंदर। उसकी स्टोरेज सिर्फ यहाँ पे देखना, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, मतलब हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता हाई होती है। तो इसमें क्या होती है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। डाटा को स्टोर करने की हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसमें। और फ्लॉपी में क्या होती है? इसमें स्टोरेज करने की कैपेसिटी कम होती है, मतलब स्पीड, जिसमें डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है, डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो क्या होती है? लो होती है। डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है, ज्यादा नहीं होती इसमें। इसकी साइज पूछ लेते हैं तो 3, 5, 3.5, 2.5, इस प्रकार से इसकी साइज के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। अपन आगे बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज। इसमें ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं अपन। ऑप्टिकल के अंदर बेसिकली सीडी डीवीडी इनकी बात करते हैं। तो अपन टॉपिक था अपना, ये मेमोरी था, तो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। डिस्क लिखो या डिस्क लिखो, जैसे मैग्नेटिक के लिए यूज काम में आता है, बाकी ये ऑप्टिकल के लिए तो ये डिस्क काम आता है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्टिकल डिस्क के अंदर तो ये काम आता है, बाकी कई जगह आजकल यूज करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क के अंदर काम आता है, ऑप्टिकल में इस प्रकार का डिस्क DISC काम में आता है, ठीक है। तो आप वो देख लेना आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही माना जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। इसको ये लिखते हैं और इसको अपन ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में अगर बात करते हैं अपन CD की, तो CD की आपको फुल फॉर्म मैंने बता चुका हूँ। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अपनी आदत ये ऐसी हो जाती है कि डिस्क ऐसे अपन लिखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क ऐसा होता है। तो इसमें भी प्रोसेस होते हैं, डाटा को रीराइटेबल होती है। ये क्या होती है? रीराइटेबल होती है। डाटा को रीराइट कर सकते हैं, अपने रीड और राइट कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड राइटेबल इसको बोलते हैं। बाकी बेसिक डिटेल में अगर जाओगे तो CD के अंदर बहुत सारी बेसिक डिटेल है। बाकी इसकी और फंक्शनलिटी की बात करते हैं, जो अलग अलग डाटा का जो एक्सेस है, प्रोसेस है, वो सब कुछ इसमें काम में लिया जाता है। बाकी इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। CD की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 650 MB से लेके
टू 700 MB होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 650 MB टू 700 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये रीराइटेबल होती है, रीड राइट कर सकते हैं डेटा को इसमें, इस डिस्क के ऊपर। ये पूछा जाता है इनकी स्टोरेज के बारे में, इसमें पूछा जाता है। इधर अपन बात कर लेते हैं थोड़ा डीवीडी की। डीवीडी के अंदर क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क इसको बोलते हैं। और इसमें स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB से लेके 17 GB तक होती है। ये आपको याद रखना है। एक तीसरी अपन इधर बात कर लेते हैं ब्लू-रे डिस्क की, BRD की बात कर लेते हैं। आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको क्या लिखा जाता है? ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे डिस्क लिखा जाता है, ब्लू-रे डिस्क इसको बोला जाता है। तो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? यहाँ पे इसकी स्टोरेज क्षमता लिख देता हूँ, 25 GB टू होती है 50 GB। इसमें क्या होती है? 25 GB से लेके 50 GB तक स्टोरेज क्षमता होती है BRD में, ब्लू-रे डिस्क में। CD में आपको 650 MB टू 700 MB होती है और DVD में 7.4 GB टू 17 GB तक होती है। ये सारी बेसिक इनमें स्टोरेज डिवाइस के बारे में अगर पूछ लेते हैं, बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। इससे ऑप्टिकल प्रकार की है, ठीक है, और इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। और एक और यहाँ पे लास्ट में बच गया था USB जो अपन बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो फ्लैश मेमोरी होती है, एक अपन लास्ट में यहाँ पे बच गया था फ्लैश मेमोरी के बारे में। तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है? जो अपनी USB होती है उस प्रकार में डाटा को स्टोर करने की, जैसे कैपेसिटी के अंदर बात करते हैं, मतलब मिडिल लेवल हाई लेवल डाटा को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो बेसिक ये डिटेल आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, और पहले वाले वीडियो में यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बता चुका हूँ। तो बेसिकली कोई भी एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में से आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको मैंने बेसिक यहाँ पे बताया है, बाकी डिटेल में से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।